अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल हज्जु अशहुरुम मअलूमात फमन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ूनि या उलिल अलबाब। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अपने पिछले दर्स में हमने हज की फ़जीलत, इसकी अहमियत और हज करने से पहले इसके आदाब और शराइत क्या हैं, ये सारी बातें हमने पिछले दर्स में सीख ली थी। आज के इस दर्स में मैं मुख्तसर तौर पे हज करने का तरीक़ा बताऊंगा। हज का तरीक़ा कि हज हम कैसे करें। तो बिला किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। मेरे भाइयों, हज के 3 अक़साम हैं, यानी हज की 3 किस्में हैं। हज ये 3 प्रकार के होते हैं। हज की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं जी। नंबर 1 हज तमत्तु, दूसरे नंबर पे हज क़िरान और तीसरे नंबर पे हज इफ़राद। मुख्तसर थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। हज तमत्तु ये है कि इंसान हज और उम्रा दोनों की नीयत एक साथ करे। पहले उम्रा करेगा, फिर उसके बाद से हज करेगा, लेकिन एहराम सिर्फ उम्रा की बांधेगा। उम्रा करने के बाद हलाल हो जाएगा। फिर जब हज के अय्याम शुरू होंगे 8 जिलहिज्जा, फिर वो हज के लिए एहराम बांधेगा। और हज जो है इसमें ज़रूरी होता है, कुर्बानी का जानवर ज़रूरी होता है। दूसरे नंबर पे हज क़िरान है। हज क़िरान ये है कि इंसान हज और उम्रा दोनों की नीयत करे और दोनों का एहराम एक साथ बांधे। समझे आप ना? दोनों में फ़र्क ये है, बस यही कि हज क़िरान की नीयत किसी ने की है। हज क़िरान करने का तरीका यह है कि इंसान ने एहराम बांध लिया उम्रा के लिए, अब वो एहराम नहीं खोलेगा, हलाल नहीं होगा, बल्कि उसी एहराम में जो है वो पूरा हज करेगा, पूरा हज वो अपना मुकम्मल करेगा। और इसमें भी हज है, जानवर है कुर्बानी का, और इसमें कुर्बानी साथ में लेके जाना पड़ता है। और तीसरे नंबर पे हज इफ़राद है। इसमें सिर्फ हज होता है, उम्रा नहीं होता है। इंसान मीक़ात से एहराम बांध के डायरेक्ट मिना में जाता है और हज के जो काम होते हैं वो करता है। हज इफ़राद यानी फर्द में सिर्फ इसमें हज होता है, उम्रा नहीं है। ठीक है ना? तो मुख्तसरन ये हज क़िरान, हज तमत्तु और हज इफ़राद। तारीफ समझ में आ गई ना कि हज तमत्तु, हज और उम्रा तो दोनों करना है, नीयत भी करनी है। लब्बैक उम्रतन मुतमत्तिअन बिहा इलल हज, कि मैं पहले उम्रा करूंगा उसके बाद से हज करूंगा। एहराम पहन लिए, गए, उम्रा कर लिए, उम्रा करने के बाद पूरा उम्रा मुकम्मल करने के बाद एहराम निकाल देंगे। और ये वो लोग करते हैं जो पहले मक्का पहुंचते हैं, फिर वो एहराम में रहना उनके हज के पूरे दिनों तक 8 जिलहिज्जा तक मुमकिन नहीं होता, तो हज के कपड़े उतार देते हैं। और हज क़िरान वो लोग ज़्यादा करते हैं जो आखिर में पहुंचते हैं। अब एहराम निकाल के रखना, फिर नहा धो करके फिर हज की नीयत करना, हज के लिए अलग से एहराम बांधना, वक्त नहीं रहता, वो हज क़िरान करते हैं। हज और उम्रा की नीयत एक साथ और एक ही एहराम में दोनों करना है, यह है हज क़िरान। ठीक है? और हज इफ़राद आदमी सिर्फ उसमें हज करता है, उम्रा नहीं करता है। तो हज क़िरान और हज तमत्तु में हज ये ज़रूरी है, कुर्बानी का जानवर ज़रूरी है। इसमें सबसे अफजल जो है हज तमत्तु है। कौन सा सबसे अफजल है? हज तमत्तु सबसे अफजल है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा हज किया था जी? हज क़िरान किया था जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज क़िरान, आप कहेंगे हज क़िरान किया तो हज तमत्तु क्यों अफजल हो गया, है ना? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश जाहिर की थी और आप सल्लम हुज़ुल खलीफा से एहराम बांधा आपने, और हज आप कुर्बानी का जानवर अपने साथ लेकर के गए थे और फरमाया लव इस्तक़बलतु मिन अमरी मस्तदबरत वलौला मई अन्नी अल हदी लअहललतु, यानी अगर मैं पहले से नियत ना करता तो मैं भी हलाल हो जाता, और मेरे साथ अगर हदी का जानवर ना होता, मैं साथ में लेके ना आया होता तो मैं हलाल हो जाता, एहराम उतार देता। लेकिन चूंकि मैंने पहले से नियत कर ली है, इस वजह से जो है मैं हज क़िरान करूंगा। लेकिन तुम लोग जो है हज तमत्तु करो, क्योंकि हज तमत्तु अफजल है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल, आपका फ़िअल यानी आपने जो काम किया और आपका कौल, जिस बात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं, दोनों एक साथ जब जमा हो जाएं तो तरजीह किसको होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को जी, आप सल्लम के कौल को। आप सल्लम ने सारे उम्र किस महीने में किए? ज़िलक़ाइदा के महीने में। लेकिन उम्रा किस महीना में अफजल है?
रमज़ान के महीना में, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमज़ान के महीना में उम्रा अफजल है, हज के बराबर अजर मिलता है ना। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे उम्रे 4 उम्रे ज़िंदगी में किए किस महीना में? ज़िलक़ादा के महीना में जी। तो ये हज की 3 किस्में हैं। इसमें से जो पहली एक किस्म हज तमत्तु सबसे अफजल हज है, हम इसका तरीक़ा मुख्तसर में जानते हैं। ठीक है, हज तमत्तु का तरीक़ा क्या है इंशाअल्लाह मैं तफसील से मुख्तसर तौर पे बताने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मुख्तसर ये कि हमने जब हज की नीयत कर ली, इसके लिए तैयारी हम कर रहे, जैसा कि मैंने पिछले दर्स में बताया था कि इसके आदाब आप सीख लें, जो इसके तरीक़े हैं किताब में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उसमें आप सुने, पढ़ें, याद करें, और हज के जो आदाब हैं, जो हज के शराइत हैं, उन सारी चीज़ों को पहले ही हम सीख लें, पहले जान लें। उसके बाद से मेरे भाइयों, अब जो है हम हज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? मीक़ात पर। कहाँ जाते हैं? मीक़ात पर। मीक़ात ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का खाने काबा के पास आने के लिए चारों तरफ से एक हद मुकर्रर कर दिया है, वहीं से जो है मीक़ात बांधते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर ज़ुल्हुलैफ़ा। ज़ुल्हुलैफ़ा ये मदीना के करीब है, मदीना से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उसको आज अबियार अली भी कहते हैं। ये मदीना वालों की मीक़ात है, यानी मदीना की तरफ से जो भी जाएंगे मक्का हज या उम्रा करने के लिए, ये लोग एहराम वहाँ से बांधेंगे। ठीक है, कहाँ से? ज़ुल्हुलैफ़ा से। दूसरे नंबर पे है क़र्नुल मनाज़िल, जिसे अस्सैलुल कबीर भी कहते हैं। ये नज्द वालों का मीक़ात है, ये नज्द वालों का, नज्द की तरफ से, ये रियाज वगैरह की तरफ से जो लोग भी जाएंगे हज और उम्रा करने के लिए, ये लोग क़र्नुल मनाज़िल से एहराम बांधेंगे। तीसरे नंबर पे है, कौन सी जगह है? यलमलम जी। यलमलम ये यमन वालों का मीक़ात है। यलमलम ये जिद्दा से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये यमन, और यमन की तरफ से जो लोग भी आएंगे ये उनका मीक़ात है। और चौथे नंबर पे है अल-जुहफ़ा। अल-जुहफ़ा ये राबिग़ जो है शहर, उसके करीब आज लोग राबिग़ से एहराम बांधते हैं, और ये शाम, सीरिया, उस तरफ से जो भी लोग आ रहे हैं हज और उम्रा करने के लिए, ये उनका मीक़ात है। और एक ज़ात इरक़ एक मीक़ात है, ये इराक़ वालों का मीक़ात है। ये नहीं, आप देखेंगे नक्शा में तो ये मक्का है, इसके चारों तरफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हद मुतय्यन कर दिया है कि जो लोग भी मक्का में दाखिल होंगे हज और उम्रा की गरज से, उनको यहीं से एहराम बांधना है। ठीक है, अब हम मीक़ात पे पहुंच गए। अब हमें पहले नहाना धोना, अच्छी तरह से पाक और साफ होना। उससे पहले नाखून वगैरह काट लें, बाल वगैरह बड़े हैं उसको भी काट लें, ज़ेर नाफ भी साफ कर लें, अच्छे तरीके से सफाई सुथराई करके नहा धो करके हम एहराम का कपड़ा पहनेंगे। एहराम वही 2 चादरें जो होती हैं, एक चादर लपेट लेंगे ताबंद की तरह, और दूसरी चादर जो है अपने कंधे पे रख लेंगे। ठीक है, ये एहराम का सिंपल तरीका है। एहराम बांधने के बाद कुछ चीज़ें हमारे ऊपर जो है हराम हो जाती हैं, हम उन कामों को नहीं कर सकते हैं। नंबर 1, अब एहराम हमने बांधा ना, तो एहराम के कपड़े में खुशबू नहीं लगा सकते, है ना। एहराम कपड़े में खुशबू नहीं लगा सकते। अब एहराम हमने बांध लिया तो बहुत सारी चीज़ें उसमें मुख्तसर तौर पे यही है कि नंबर 1 क्या है कि आप अपना बाल नहीं काट सकते, आप एहराम बांधने के बाद में नाखून नहीं काट सकते। ठीक है, अपने सर को नहीं ढक सकते, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। ये सारी बातें जो है हराम हो जाती हैं, यानी इंसान एहराम बांधने के बाद ये सारा काम नहीं कर सकता है। हाँ, अगर कोई नाखून टूट गया या खुजलाते वक्त बाल गिर गया तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरह से अगर छतरी वगैरह है या गाड़ी में आदमी बैठा है तो कोई हरज की बात नहीं, बस सर से चिपका हुआ कोई चीज़ इंसान के सर के ऊपर ना हो, इंसान के सर के ऊपर ना हो। और इंसान जो है सिला हुआ कपड़े वगैरह भी नहीं पहन सकता, मोजा भी नहीं पहन सकता, हाथ में दस्ताना भी नहीं पहन सकते। ठीक है, ये सारी बातें हराम हो जाती हैं। सिर्फ 2 कपड़े होते हैं जिसे हराम का कपड़ा कहा जाता है, वही जो है जो 2 चादरें होती हैं। अब एहराम हमने बांध लिया, एहराम बांधने के बाद अब शिकार करना भी हमारे लिए हराम हो जाता है, यानी इंसान शिकार वगैरह भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं हज तमत्तु का तरीका बता रहा हूँ। एहराम बांधने के बाद हम नियत कैसे करेंगे कि लब्बैक उमरतन मुतमत्तिअन बिहा इलल हज। क्या कहेंगे? लब्बैक उमरतन मुतमत्तिअन बिहा इलल हज, यानी मैं उम्रा की नियत कर रहा हूँ, मैं उम्रा के लिए हाजिर हूँ, पहले उम्रा करूँगा, उम्रा करने के बाद फिर मैं हज करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात यह है कि हमारे जो भाई यहाँ से जाते हैं सऊदी अरब से हज करने के लिए, हज तमत्तु करें अफजल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी हज तमत्तु किया था। यहाँ से 7 तारीख को उमूमन ये लोग बस लेकर के जाते हैं, डायरेक्ट हरम पे छोड़ देते हैं। आप जाएं डायरेक्ट, एहराम तो बांध लिए हैं मीक़ात से,
उम्रा करें। उम्रा करें, चूंकि ये लोग मक्का में होटल तो देते नहीं है, डायरेक्ट आपको मिना में लेके जाते हैं खेमा में, तो क्या करें आप उम्रा कर लें। उम्रा करने के बाद फिर बस में आके बैठे या अपने खेमा में पहुंच जाएं। खेमा में सुबह तक फजर से पहले या फजर के बाद पहुंच जाते हैं, एहराम उतार दीजिए, नहा धो करके जो है कसर कराएं, बेहतर है, क्योंकि जो है हज में फिर आपको सर मुड़ाना पड़ता है तो उस वक्त बाल नहीं रह जाएंगे। तो उम्रा में पहले उम्रा करेंगे तो कसर करा लें, यानी बाल कटवा लें और फिर हज में जो है हलक कराएं। तो जाके नहा धो करके फिर अपना जगह अपनी जो है खेमा में बैठे रहें। फिर जोहर से पहले जो है फिर नहा धो करके दोबारा एहराम पहने और फिर वहां से हज की नियत कर लें, तो ये आपका हज तमत्तु हो जाएगा। ठीक है, ये हज तमत्तु हो जाएगा। जो लोग दूर से आते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या नेपाल से, तो अब क्या है, जिनकी फ्लाइट जिद्दा में आती है वो क्या करेंगे, क्योंकि जिद्दा ये जो मीकात के हुदूद है उसके अंदर है, मीकात की जो हुदूद है उसके अंदर होता है। फरमाएं। जैसे आप बोल रहे हैं कि वहाँ मिना में हाँ पहुँच जाए अपने खेमे में जी, उसके बाद कसर कराएं, तो मिना ये हरम में दाखिल है या खारिज हरम में? मिना हुदूद हरम में है जी, मिना हुदूद हरम में है, कोई मुश्किल नहीं है ना। आप हाँ, मिना हुदूद हरम में है। मुज़दलिफ़ा जो अरफात है ये हुदूद हरम से बाहर है, मिना हुदूद हरम में है। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, जो बाहर से आ रहे हैं, अब जिद्दा उनकी फ्लाइट आ रही है, तो वो लोग हैं क्या करेंगे, अपनी जगह से जहां से वो आ रहे हैं, दिल्ली से, मुंबई से, कहीं से भी, तो वहीं से वो नहा धो करके एहराम का कपड़ा वहीं पहन लेंगे, क्योंकि फ्लाइट के अंदर एहराम कपड़ा पहनना मुश्किल होता है, तो वहीं से एहराम कपड़ा पहन लें। और जब मीकात के ऊपर से फ्लाइट जा रही है, तो कभी पायलट लोग बताते हैं कि हम मीकात के ऊपर से गुजर रहे हैं और कभी नहीं बताते हैं, तो क्या हमको नियत कर लेनी वहीं से, यानी जो मीकात है, मीकात से पहले ही हमें एहराम बांधना जरूरी है। मीकात यानी बगैर एहराम के हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मीकात के अंदर जो है हम दाखिल ना हो, तो ये बेहतर है कि आदमी पहले ही नहा धो करके एहराम का कपड़ा पहन ले और फिर अंदर आ जाए जिद्दा में, फिर उसके लिए मुश्किल नहीं है। हमने एहराम बांध लिया है, एहराम बांधने का तरीका समझ में आ गया ना, और नियत भी हमने कर ली। अब हमें करना क्या है, सीधा हम जाएंगे मक्का और रास्ते भर तलबिया पुकारते रहेंगे। तलबिया क्या है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, है ना, इसको पढ़ते रहे हम। उसके बाद से अब हमको पहले उम्रा करना है। क्या है, उम्रा करना है। और उम्रा का सिंपल तरीका यही है कि आप सीधा मस्जिद हराम में दाखिल हो, दाहिना पैर दाखिल करें, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ें, सीधा अल्लाह के घर काबा के पास जाएं, हजर अस्वद के पास जाएं, अगर मुमकिन है तो उसको छुएं, बोसा दें, और अगर मुमकिन नहीं है तो दूर ही से हाथ उठा करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के जो है तवाफ शुरू कर दें। ठीक है, जो उम्रा हम करते हैं बार बार, तरीका सिंपल है, तवाफ शुरू कर देंगे। ठीक है, हाथ उठा करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के तवाफ शुरू कर देंगे। तवाफ करने में सबसे पहले हमें दो बातों का खुसूसी तौर पे ध्यान देना पड़ता है। नंबर एक, शुरू के जो 3 चक्कर है उसमें रमल करना है, यानी छोटा छोटा कदम करके तेज चलना है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या है, इस्तबा। ठीक है, यानी अपने दाहिने कंधे को खोल के रखना है। अब जो चादर हमने पहना है, जो हम एहराम का कपड़ा लगाए हैं, तो हम दाहिने कंधे को खोलेंगे, यानी मिसाल के तौर पे ऐसे हमारे एहराम की जो चादर है ऐसे है, इसको ऐसे करेंगे और फिर इसको ऐसे नीचे से ऐसे करके ऐसे ये दाहिना कंधा हमारा खुल जाएगा। ये इस्तिबा का तरीका है। तो नंबर एक रमल करना है और दूसरे नंबर पे इस्तिबा करना है, यानी दाहिने कंधे को खुला रखना है। और फिर आप जो है 7 चक्कर लगाएंगे खाने काबा का और तवाफ करेंगे। तवाफ, और तवाफ में जो भी दुआएं आप करना चाहें करें, अल्लाह से खूब तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, दुआएं मांगें। और रुकन यमानी जो यानी हजर अस्वद से पहले वाला जो गोश, हजर अस्वद से जो पहले पड़ता है तवाफ करने में, उसको रुकन यमानी कहते हैं। अगर मुमकिन है तो उसको हाथ से छुएं और अगर मुमकिन नहीं है तो फिर तवाफ करते रहें। रुकन यमानी से लेकर के हजर अस्वद के बीच में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है जी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ उस बीच में हम पढ़ते रहें। और बाकी चक्करों में जो है जो भी दुआ अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहें, दुआएं मांगते रहें, जो भी दुआ मैसर हो हम पढ़ते रहें। इसके लिए कोई खास दुआ नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे भाई किताब लेकर के आते छोटी, उसमें पहले चक्कर की दुआ, दूसरे चक्कर की दुआ, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। ठीक है, आप कोई भी दुआ करें, हाँ रुकन यमानी से लेकर के हजर अस्वद के बीच में जो दुआ साबित है वो यही, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ठीक है, अब तवाफ करते रहें। शुरू के 3 चक्कर रमल करेंगे, बाकी 4 चक्कर अपनी जो चाल उसको चलेंगे।
7 चक्कर जब हमारा तवाफ मुकम्मल हो गया, फिर उसके बाद से 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। क्या करेंगे? तवाफ की 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। अगर जगह है तो मकाम इब्राहिम के पास पढ़ें, और अगर नहीं तो मस्जिद में कहीं भी, मस्जिद हराम में आप 2 रकात नमाज पढ़ लें। 2 रकात नमाज पढ़ लें। पहली रकात में सूरतुल काफिरून और दूसरी रकात में सूरह इखलास। जी, पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। अगर कोई बात आप लोगों से रह जाए या मुझसे यानी मिस्टेक हो तो आप लोग यानी बिला झिझक सवाल वगैरह कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई हरज नहीं। ठीक है, फोन बड़ा मुश्किल होता है, अल्लाह खैर करे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम ये समझते रहें। ठीक है, 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद में अब अगर जमजम पीना है तो पिए, बड़ा फायदा है इसका। और उसके बाद जो सीधा हम कहाँ जाएंगे? सई करने के लिए। सई करने के लिए कहाँ जाएंगे? सीधे सफ़ा पहाड़ी पे। सफ़ा पहाड़ी पे वहाँ जा करके आयत पढ़े, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। ठीक है, उसके बाद से आप काबा की तरफ मुतवज्जे हों, अपने हाथ उठा करके वहाँ पे अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे। और ये दुआ पढ़ना भी मशरू है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। 3 बार इस दुआ को सफ़ा पे पढ़ना है। ठीक है, और फिर आप सई शुरू कर देंगे। सफ़ा से जाएंगे मरवा पे, आपका 1 चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। और सई के दौरान जहाँ पे हरी बत्ती लगी हुई है वहाँ पे थोड़ा तेज चलना है, वहाँ पे जो है थोड़ा तेज चलना है, दौड़ के चलना है। मरवा पे जाएंगे, 1 चक्कर हो गया, मरवा पे भी यही दुआ पढ़ेंगे और वहाँ पे भी हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करेंगे, काबा की तरफ अपने मुंह को करके 3 बार इसी दुआ को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मरवा से सफ़ा पे आएंगे तो कितना चक्कर हो जाएगा? 2 चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह से सई करेंगे, आखिरी चक्कर हमारा मरवा पे मुकम्मल होगा। मरवा पे 7 चक्कर मुकम्मल हो गया। अब हमारा जो है सई मुकम्मल है। अब सिर्फ एक काम बाकी रह गया, वो क्या करना है? या तो कसर करा लें या हलक करा लें। मैंने कहा कि चूंकि वो अगर जो यहाँ से बाद में पहुँचते हैं, जो पहले पहुँच गए वो तो हलक करवा सकते हैं, हलक ये अफजल है ना, हलक करना यानी सर कुराना अफजल। लेकिन जो बहुत आखिर में पहुंचे फिर उन्होंने हलक कराई, फिर यानी हज करेंगे, हज के बाद फिर उनके बाल नहीं रह जाते हैं तो वो कसर करवा सकते, कोई हरज की बात नहीं, या हलक करा लें, बेहतर, कोई मुश्किल नहीं। हलक या कसर करा लें, आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। उम्रा क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। आप अपने रूम पे आए, जहाँ भी आपका खेमा है, जहाँ भी जाएं, और आप एहराम के कपड़े को उतार दें, नहा धो करके पाक हो जाए, अपना जो कपड़ा है उसको पहन लीजिए, आपने उम्रा कर लिया। ठीक है, आपके पास ज़्यादा वक्त बचा है, आप मक्का में खूब अल्लाह की इबादत करें, हरम में नमाज पढ़ें। और अगर कम वक्त बचा है तो फिर अब हमारे हज के जो अय्याम शुरू होंगे वहाँ से फिर हमको हज का कार्यक्रम सारा करना है, जो हज के अमाल हैं वो हमको करना पड़ेगा। हज के दिन कब से शुरू होते हैं? ये 8 जिलहिज्जा से। जी, 8 जिलहिज्जा से। 8 जिलहिज्जा से पहले अगर आप पहुंचे हैं तो कुछ भी करते रहिए। 8 जिलहिज्जा से हज का काम सारा शुरू होगा। हज का काम कैसे शुरू होगा? सबसे पहले आप जहां पे ठहरे हुए हैं वहीं से अब हज के लिए नहा धो करके, हज की नीयत करके हज के लिए एहराम बांधेंगे। ठीक है, और बेहतर यह है कि आदमी यानी ज़वाल से पहले ही एहराम बांधे 8 जिलहिज्जा को। इसको यौमुत तरविया कहते हैं। कौन सा दिन कहते हैं? यौमुत तरविया। ज़वाल से पहले आदमी यानी सुबह ही फजर के बाद यानी सूरज निकलने के बाद जो है नहा धो करके एहराम बांध ले और हज की नियत कर ले, अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन। ठीक है, उम्रा तो हो गया पहले, अब हज की नियत करके वो सीधा कहाँ जाएगा? मिना जाएगा। जी, हाजी सीधा मिना में जाएंगे और मिना में क़याम करेंगे, मिना में ठहरेंगे। मिना में ज़ुहर की नमाज, असर, मगरिब, ईशा और फजर की नमाज मिना में पढ़ेंगे। कहाँ पे? मिना में पढ़ेंगे। और जो 4 रकात वाली नमाजें हैं उसको कसर करके पढ़ेंगे। जी, नमाज जो है कसर करके, ज़ुहर की 4 रकात है, 2 रकात उसके वक्त में, ज़ुहर के टाइम में। असर की 4 रकात है, 2 रकात पढ़ेंगे असर के टाइम में। मगरिब की 3 रकात मुकम्मल पढ़ेंगे और ईशा में 4 रकात है, 2 रकात पढ़ेंगे ईशा के टाइम में। ठीक है, और वित्र वगैरह भी पढ़ लें, बेहतर है। फिर फजर की नमाज पढ़ेंगे, यानी रात जो है मिना में गुजारेंगे। ठीक है, अब कौन सा दिन हो गया? अगला दिन 9वीं तारीख हो गई, जिलहिज्जा की 9वीं तारीख हो गई, 9वां दिन हो गया, जिसे यौम आरफा कहते हैं। जी, सबसे अहम और ख़ास दिन, हज का सबसे अहम और ख़ास दिन है यौम आरफा, ये 9 तारीख। अब क्या करेंगे हाजी? उस दिन मिना से निकलेंगे, मिना से निकलेंगे सूरज निकलने के बाद और सीधा जाएंगे मैदान आरफात में 9 तारीख को, इसे यौम आरफा कहते हैं। मिना अरफात में, मिना से निकल के अरफात जाना है। अरफात में पहुंच के आप वहां पे ज़ुहर और असर की नमाज ज़ुहर के टाइम में कसर करके जमा करके पढ़ना है। ठीक है, यानी असर की नमाज असर के टाइम में नहीं, बल्कि ज़ुहर और असर दोनों आप ज़ुहर के वक्त में कसर करके
एक साथ जमा करके पढ़ लीजिए, यानी एक अजान और 2 इकामत। चूंकि जोहर की नमाज पढ़ेंगे तो जोहर के लिए इकामत कहेंगे, फिर असर की नमाज पढ़ेंगे तो असर के लिए इकामत कहेंगे। तो दोनों नमाजें जोहर के टाइम में हमको पढ़ लेनी है, ठीक है ना। अगरचे आप वहां पे हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बयान फरमाया है कि मैदान अरफात में जोहर और असर, जोहर के वक्त में जमा और कसर, यानी एक साथ जमा करके और कसर करके, यानी 2-2 करके पढ़ लेना है जोहर के टाइम में, ठीक है। फिर उसके बाद से आप दुआ में, जिक्र में, तिलावत में, इस्तिग़फ़ार में मशगूल हो जाइए। मेरे भाइयों, ये बड़ा अहम और बड़ा ख़ास दिन है। अल्लाह ताला बड़ी फजीलत इसकी है, मेरे पास वक्त नहीं है मैं बताऊं। अल्लाह ताला खुसूसी तौर पे मुतवज्जह होता है अपने बंदों पर और सारे अहले अरफात की मग़फ़िरत का वादा फरमाता है और हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए ये बहुत ही अहम और ख़ास दिन है। यौम अरफ़ा अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए, अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करने के लिए, ठीक है। अल्लाह से दुआ करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, जो भी हमसे गलती हो गई है उससे क्षमा याचना करें, खूब अल्लाह से दुआ करते रहें। मैदान अरफात में ठहरे रहें, अल्लाह से खूब ज़्यादा, यानी फिजूल बातों में, दूसरी बातों में अपने वक्त को ज़ाय ना करें, क्योंकि ये बड़ा अहम वक्त और बड़ा ही अहम ये ख़ास जगह है, ये इसकी अहमियत को हमें समझना चाहिए। वहीं पर रहेंगे कब तक? मगरिब तक, गुरूब आफ्ताब तक हमको मैदान अरफात में ही क़याम करना है। मैदान अरफात में ठहरने का वक्त यानी फजर के बाद से, यानी सूरज निकलने से लेकर शुरू होता है और अगली रात तक तूले फजर तक रहता है। अगर आदमी कुछ वक्त तक मैदान अरफात में वक्त गुजार लिया तो वो काफ़ी हो जाता है उसके लिए, लेकिन बेहतर ये है कि आदमी सूरज डूबने तक मैदान अरफात में रहे, ठीक है। जब सूरज डूब जाए, मगरिब का वक्त हो जाए, तो मगरिब की नमाज पढ़े बगैर, मगरिब की नमाज वहाँ नहीं पढ़नी, आप वहाँ से निकल जाइए, अरफात से निकल जाइए। अरफात से निकल के सीधा कहाँ जाएंगे? मुज़दलिफ़ा। जी, मुज़दलिफ़ा। अब वहाँ पे सुकून, अदब, वक़ार, इत्मीनान से इस्तिग़फ़ार करते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए आप अरफात की, यानी मुज़दलिफ़ा की तरफ जाएंगे। यानी मेना क्या कहते हैं, अरफात उधर, यानी मेना यहाँ पर है ना, तो अरफात हुदूद हरम से बाहर है। फिर आप जो है अरफात से वापस जो है मुज़दलिफ़ा की तरफ, रास्ते में मुज़दलिफ़ा पड़ता है, मुज़दलिफ़ा की तरफ आएंगे। मुज़दलिफ़ा में जब भी पहुँच जाएं, पहुंचने के बाद अब वहां पे हमको नमाज पढ़नी है। कौन सी नमाज? मगरिब और ईशा की नमाज, दोनों को एक साथ जमा करके, ईशा का वक्त उमूमन हो जाता है तो ईशा के वक्त में मगरिब और ईशा दोनों को जमा करके एक साथ पढ़ लेंगे। मगरिब की 3 रकात और ईशा की 2 रकात पढ़ के, ठीक है। तो मुज़दलिफ़ा में आप नमाज पढ़ लीजिए। नमाज पढ़ लेने के बाद जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उसको मुकम्मल कर लीजिए। फिर उसके बाद से जो है आराम कर लीजिए, सो जाएं। मुज़दलिफ़ा में हमको आराम करना है, क्यों? क्योंकि जो आने वाला दिन है, 10वीं तारीख है, उस दिन बहुत सारे काम करने रहते हैं, तो थोड़ा रेस्ट करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आराम किया था मुज़दलिफ़ा में जब आप पहुंचे थे। वहाँ पे एक जगह वादी मुहस्सर है, लोग कहते हैं कि यानी वहाँ पे तेज़ चला जाता है लेकिन पता नहीं चलता है। बोर्ड वगैरह अगर आप ध्यान से देखें तो पता चलेगा वादी मुहस्सर ही है। अमूमन जो है कुछ लोग नहीं जान पाते, तो बस आप अपनी चाल चलते रहें और अगर पता चल गया ये वादी मुहस्सर है जहाँ पे अल्लाह ताला ने अब्राहा को हलाक किया था, तो वहाँ पे जो है तेज़ चलें, वहाँ पे तेज़ चलें, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते रहें। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारेंगे, फिर फजर की नमाज वहीं पे पढ़ेंगे और जब सुबह रोशन हो जाएगी, थोड़ा उजाला हो जाएगा, अल्लाह से दुआ करते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें और वहीं से फिर 7 कंकरी ले करके, या बेहतर यह है जो और दिनों के लिए कंकरियाँ मारनी है तो सारे दिनों के लिए कंकरियाँ आप वहीं से ले सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। क्योंकि टोटल अगर आप 13वीं तारीख तक रहेंगे तो 70 कंकरियाँ लगती हैं। बहरहाल 7 कंकरी पहले दिन मारना है। वो कौन सी तारीख हो जाएगी? सुबह 10 तारीख हो जाएगी जी, जो यौमुन नहर है, यानी कुर्बानी का दिन है। फिर वहां से आप मुज़दलिफ़ा से जाएंगे डायरेक्ट जमरात की तरफ, जी जमरात की तरफ। और जमरात में पहले दिन यानी 10 ज़िलहिज्जा को जो जमरे अक़बा है, यानी जमरे कुबरा भी उसे कहते हैं, यानी बड़ा शैतान जिसे कहते हैं, उसको पत्थर मारेंगे। जाकर के सीधे अल्लाहु अकबर कह के 7 कंकरी है, उससे एक एक करके शैतान को कंकरी मारनी है, एक एक पत्थर से, ठीक है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के जो है कंकरी मारिए। 7 कंकरी मारेंगे, सिर्फ बड़े को, पहले दिन 10 ज़िलहिज्जा को सिर्फ बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे। कंकरी हमने मार लिया, अब उसके बाद से जो है क्या करना है? कुर्बानी का जानवर ज़बह करना है। आजकल तो हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है, सब हुकूमत के पास है, हमने पैसा जमा कर दिया है, अब कुर्बानी की जिम्मेदारी उनकी है। वो कब कुर्बानी करेंगे, कैसे करेंगे, हमको कोई नहीं सोचना है। हमने कंकरी मार दिया, कुर्बानी हो गया या नहीं हुआ, फिर भी अब क्या करना है? सर के बाल को मुड़ा लेना है। सर के बाल मुड़ा लीजिए, उसके बाद से नहा धो करके पाक साफ हो जाइए, एहराम का कपड़ा उतार दीजिए। आप जो है यानी
हलाल हो गए, मुकम्मल तौर से हलाल नहीं हुए हैं, लेकिन एक जो है यानी छोटे तौर पे यानी आप जो है अपना सिला हुआ कपड़ा पहन सकते हैं, यानी जो कहते हैं यानी छोटा हलाल जो है आप इससे जो है यानी आगे हो गए। बाकी जो है शादी वगैरह अभी नहीं कर सकते, बीवी से शोहबत नहीं कर सकते अभी, बाकी जो सिले वगैरह कपड़े पहन सकते हैं। 10 तारीख को कंकरी मारने के बाद, कुर्बानी के बाद, हलक करने के बाद 3 काम हो गए ना। ये 10 तारीख को करना है और एक काम और करना है इस दिन। क्या करना है? तवाफ़े इफाजा करना है, जिसे हज का तवाफ कहते हैं। मैसर है आप उसी दिन सीधे काबा जाएं अल्लाह के घर के पास और तवाफ करेंगे। इसको तवाफ़े इफाजा हज का तवाफ कहते हैं और इसको करना ज़रूरी होता है। तवाफ करेंगे, 2 रकात नमाज पढ़ेंगे और फिर सफ़ा मरवा की सई करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी से ये तवाफ ना हो सका उस दिन, तो इसको वो तवाफ़े विदा के साथ मिला सकता है। तवाफ़े विदा के साथ इसको इसकी तफसील इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। तो हज के यानी 10 तारीख को 4 काम खुसूसी तौर पे करने। कंकरी मारनी है सिर्फ बड़े शैतान को 7 कंकरी, कुर्बानी और सर के बाल को मुड़ाना और तवाफ़े इफाजा करना। तवाफ करने के बाद अब फिर जो है वापस आप मिना में आ जाएंगे उसी दिन, रात तक, शाम होने तक आ जाएं, यानी वो रात आप मिना के मैदान में गुजारेंगे। रात कहाँ गुजारेंगे जी? वो 11वीं तारीख हो जाएगी, 11वीं रात हो जाएगी, 11वीं जिलहिज्जा की तारीख हो जाएगी। अक्सर रात जो है मिना के मैदान में गुजारना, रात वहीं पे गुजारेंगे। उसके बाद से सुबह होगी, नमाज पढ़ना है उसके वक्त में, हर नमाज जो है कसर करके जो है उसके वक्त में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 11वीं तारीख जब होगी, 11वीं जिलहिज्जा मिना के मैदान में है, उस दिन जो है हमको एक काम करना रहता है। वो क्या है? जब जवाल शम्स हो जाए, यानी सूरज जवाल हो जाने के बाद जो है आप कंकरी मारना शैतान को। जाएंगे जमरात की तरफ, सबसे पहले छोटे शैतान को कंकरी मारेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के 7 कंकरी मारेंगे। कितनी कंकरी? 7 कंकरी छोटे शैतान को। फिर उसके बाद से जो जमरे उस्ता है उसको 7 कंकरी मारेंगे। और बीच में ये भी है कि 7 कंकरी मारने के बाद आप क़िबला की तरफ मुंह करके जो है अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है क़िबला किधर है। अल्लाह से खूब दुआ कीजिए। फिर जमरे उस्ता को 7 कंकरी मारिए, उसके बाद से फिर अल्लाह से दुआ कीजिए। फिर उसके बाद से जमरे अक़बा जो जमरे कुबरा है उसको 7 कंकरी मारिए। फिर उसके बाद दुआ साबित नहीं है, ठीक है। यानी 7, 14, 21 यानी 21 कंकरियाँ लगेंगी। पहले छोटे जमरात को, फिर उस्ता जो है बीच वाला है, उसके बाद से बड़े वाले जमरात को ये 7 कंकरियां मारनी है। कंकरी मार के अब फिर मिना में आ जाएं, रात जो है मिना के मैदान में गुजारनी है, ठीक है। उस दिन भी मिना के मैदान में रात गुजारेंगे, नमाज पढ़ते रहेंगे। फिर जो 12वीं तारीख होगी तो उस दिन फिर यही काम करना है। 7 कंकरी हमको जाके, यानी वही 7 कंकरी छोटे को, फिर जो उस्ता है जमरे उस्ता और फिर जमरे कुबरा, सबको तीनों को 7 कंकरी जो है मारना है। ये 12 तारीख। अब 12 तारीख के बाद जो लोग जल्दी करना चाहें वो आप मिना को छोड़ सकते हैं, मिना से वापस मक्का आ सकते हैं। और जो ताखिर करना चाहें, ये अफजल है, तो वो 13 तारीख तक वो मिना में ठहरेंगे और उस दिन भी यही अमल करेंगे। यानी 11, 12 और 13 3 दिन जो है शैतान को कंकरी मारनी है और मिना के मैदान में अपने दिन और रात गुजारने हैं। 13 तारीख को कंकरी मारने के बाद अब मिना में हमारा काम खत्म हो गया। वहां से फिर हम मक्का में आ जाएंगे। जो लोग मक्का में ठहर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा दिनों के लिए ठहरेंगे, वो ठहरे रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हज हमारा तकरीबन मुकम्मल हो गया है। सिर्फ एक काम बाकी रह गया जी। कौन सा? तवाफ़े विदा जी। अब जब हम मक्का को छोड़ रहे हैं तो उस टाइम में जो हमको तवाफ़े विदा करना, अलविदाई तवाफ जी। अलविदाई तवाफ करने के बाद बेहतर यह है कि आदमी जब मक्का को छोड़ने का वक्त उसको हो जाए तो उससे कुछ देर पहले, यानी तवाफ़े विदा करने के बाद, अलविदाई तवाफ करने के बाद ज़्यादा देर तक इंसान जो है ना ठहरे मक्का के अंदर, ठीक है। तो ये अलविदाई तवाफ करेंगे। उसके बाद से जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हज मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हज जो है मुकम्मल हो गया। तो मेरे भाई, वो मुख्तसर में मैंने ये हज का तरीक़ा बताया। अगर कोई इश्काल, कोई सवाल तो ज़रूर आप लोग पूछ सकते हैं। ये हज हमारा मुकम्मल हो गया, ठीक है, तवाफ़े विदा करने के बाद में। और फिर जो है हम अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए, दुआ करते हुए जो है अपने घर को रुख़्सत होंगे। और फिर उसके बाद से मस्जिद नबवी की ज़ियारत है, ये भी अहम चीज़ है। आप आए हैं तो ज़रूर जाएँ मदीना और अल्लाह के रसूल की क़ब्र की ज़ियारत करें। वहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ें, है ना। और मस्जिद नबवी में भी नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें, चूँकि इसमें बड़ा फ़ायदा होता है जी। फरमाएँ। देखें, अगर हमने तवाफ़े इफ़ाज़ा नहीं किया है, किसी ने तवाफ़े इफ़ाज़ा यानी हज का तवाफ़ नहीं किया और वो तवाफ़े विदा में हज का तवाफ़ मिला रहा है, उसको सई करना पड़ेगा। क्योंकि तवाफ़े इफ़ाज़ा में यानी हज के तवाफ़ में सई ज़रूरी है, ठीक है। तो उसको जो है मिला करके सई भी करना है यहाँ।
लेकिन अगर उसने तवाफ़ इफाज़ा पहले ही कर लिया है, यानी हज का तवाफ़ जो 10 ज़िलहिज्जा को मैंने बताया अभी, तो अगर तवाफ़ विदा कर रहा है तो फिर उसको सई करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तवाफ़ कर लेंगे, काबा का 7 चक्कर लगा लेंगे, तवाफ़ विदा अलविदाई तवाफ़ हो गया। इतना में हज के अमाल जो हम कर रहे हैं, इतना में हमको अरबी में नहीं आता तो अपनी ज़बान में कीजिए जी, अपनी ज़बान में कीजिए, कोई हरज की बात नहीं। ठीक है मेरे भाई, मुख्तसर मैं बता दूं कि हज के कुछ अरकान हैं और कुछ वाजिबात हैं। अरकान अगर छूट गए तो हज होगा ही नहीं, और वाजिबात छूट गए तो उसमें दम देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मुस्तहब अमाल या सुनन जो छूट जाएंगे फिर इसमें कोई हरज की बात नहीं, यह है कि तवाब में कमी हो सकती है। लेकिन अगर कोई अरकान, कोई रुकन छूट जाएगा तो इंसान का हज ही नहीं होगा। ठीक है, उसमें से हज का जो पहला रुकन है वो क्या है? एहराम बांधना। बगैर एहराम कोई हज करेगा उसका हज नहीं होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे है अरफा में ठहरना, वकूफ़ अरफा, ये भी हज का रुकन है। कोई अगर अरफा में नहीं ठहरा उसका हज नहीं होगा। हाँ, अगर चंद मिनट के लिए ठहर गया तो उसके लिए काफ़ी हो जाएगा, लेकिन वकूफ़ अरफा ज़रूरी है 9 ज़िलहिज्जा को। और तीसरे नंबर पे है तवाफ़ इफ़ाज़ा, यानी हज का तवाफ़ करना। जी, आप चाहें उसको हज के दिन यानी 10 ज़िलहिज्जा को यौमुन नहर यानी कुर्बानी के दिन कीजिए, और नहीं कर सके हैं तो बाद में भी कर सकते हैं। आप अलविदाई तवाफ़ के साथ भी उसको मिला सकते, यानी नियत करके मैं अलविदाई तवाफ़ कर रहा हूँ और हज की भी तवाफ़ कर रहा हूँ। ऐसे मैंने बताया कि उसमें सई भी करना है, तो ये यानी हज का तवाफ़ ये ज़रूरी है। किसी ने हज का तवाफ़ नहीं किया तो उसका हज मुकम्मल नहीं होगा। इसी तरह से सफ़ा और मरवा की सई करना, सफ़ा और मरवा की सई करना ये भी हज का रुकन है। अगर इन 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ छूट जाए तो इंसान का हज मुकम्मल नहीं होगा। इस तरह से हज की जो वाजिबात है उसमें सबसे पहले नंबर पे मीकात से एहराम बांधना। कहाँ से एहराम बांधना? मीकात से। अगर कोई मीकात से एहराम नहीं बांधा है तो उसको दम देना पड़ेगा। जी, एक बकरी ज़बह करके अल्लाह के रास्ते में जो है उसको खर्च करना पड़ेगा, गरीबों मिस्किनों को खिलाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैंने बताया कि अरफात में ठहरना है। आदमी चंद मिनट के लिए ठहरा तो काफ़ी है, लेकिन गुरूब आफ्ताब तक वहाँ पे ठहरना मैदान अरफात में बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी ज़रूरत के वहाँ से जल्दी निकल जाना ये जायज़ नहीं है। मगरिब तक यानी गुरूब शम्स तक मैदान अरफात में क़याम करना है, ये हज के वाजिबात में से है। तीसरे नंबर पे मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना। पता ना, जब आप अरफात से वापस आएंगे तो रात कहाँ गुजारेंगे? मुज़दलिफ़ा में। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना ये भी जो है वाजिबात में से है। जो बूढ़े लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, वो अगर थोड़ी देर तक ठहर गए और फिर रात ही में अगर निकल दिए वहाँ से जमरात के लिए, जो कि दूर है थोड़ा सा, तो उनके लिए कोई हरज की बात नहीं है, वो निकल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से 11-12 ज़िलहिज्जा को कहाँ क़याम करना? मिना के मैदान में। जो ताख़िर कर रहे हैं वो 13 ज़िलहिज्जा को भी वहाँ पे रुकेंगे। ये भी हज के वाजिबात में से है। ठीक है, और हज के वाजिबात में से एक ये भी है शैतान को कंकरी मारना। शैतान को कंकरी मारना, अगर किसी ने कंकरी नहीं मारी उसको दब देना पड़ेगा। और अगर कोई आदमी मजबूर है, लाचार है, कमज़ोर है, तो अपना वकील किसी को बना सकता है, अपनी तरफ से किसी दूसरे को वसीयत करके जो उससे कंकरियाँ मरवा सकते। जो बहुत बूढ़े लोग हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो उनकी तरफ से उनका बेटा कोई भी है तो कंकरी की तरफ से मार सकता है। ठीक है, ये है हज के वाजिबात। और एक हज का वाजिब ये भी है कि हलक या तकसीर करना, यानी सर के बालों को कटवाना या हलक कराना या मुड़वाना। ठीक है, ये भी हज के वाजिबात में से है। और हज का जो आखिरी वाजिब है, हज के वाजिबात में से जो आखिरी चीज़ है वो ये है तवाफ़ विदा करना, यानी अलविदाई तवाफ़ करना। ठीक है, अगर इनमें से कोई बातें छूट जाएं तो इंसान को दम देना पड़ेगा, एक बकरी ज़बह करेगा, या गाय ऊँट में से एक हिस्सा उसका हो गया, यानी 7 हिस्सा इसमें होते हैं, तो एक हिस्सा जो उसको लगेगा। और ये जो है गरीबों मिस्किनों में इसका तसर्रुफ़ किया जाएगा, इसको खर्च किया जाएगा, इसको बांट दिया जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। जी, अक्सर लोग एहराम बांधते हैं, उसके बाद कोई नमाज है क्या? एहराम के बाद कोई नमाज नहीं, एहराम के लिए कोई नमाज नहीं है। एहराम बांधने के बाद अगर नमाज का वक्त है तो आप नमाज पढ़िए, या अगर मस्जिद वहाँ पे है तो आपने क्या है, नहाया धोया है, आपने वज़ू बनाया है, तो तहियतुल वज़ू या तहियतुल मस्जिद के नाम से आप 2 रकात पढ़ सकते हैं। इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अब मस्जिद में जाए तहियतुल मस्जिद के नाम से या तहियतुल वज़ू, चूँकि हदीस से साबित है तो आप ये पढ़ते, लेकिन एहराम की नीयत से एहराम के लिए कोई नमाज ये ख़ास करके जो है नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हदीस से साबित नहीं है। पाकिस्तान से आते हैं या इंडिया से, मस्जिद नबी में कहते हैं 40 नमाज पढ़नी चाहिए। साबित नहीं है। एक हफ्ता तक मस्जिद नबी में ठहरते हैं, कहते हैं 40 नमाज़ें ज़रूरी हैं यहाँ पे, 8 बजे 40 होता है, 8 दिन ठहरते हैं। ये आप जितने दिन में ठहरें आपको सवाब मिलेगा, एक नमाज पढ़ेंगे 1000 के बराबर अजर मिलेगा। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जितने आप एक दिन तक ठहरें, आप मदीना ना जाएँ फिर भी आपका हज मुकम्मल हो जाएगा, है ना, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर आए हैं तो ज़रूर जाएँ, अल्लाह के रसूल की क़ब्र की ज़ियारत करें और जो है मस्जिद नबी में नमाज पढ़ें। ठीक है, तो शैतान के बारे में बताया, पत्थर मारने का। हाँ, तो जहाँ बता रहे हैं शैतान, तो क्या शैतान वहाँ मौजूद है? नहीं भाई, यहाँ शैतान वैतान कुछ भी नहीं है।
शैतान नहीं, बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बस आपका कुछ लोग बड़ा गुस्सा होकर के, नाराज होकर के वो कंकरी मारते नहीं, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, वहाँ पे दीवारें बनी हुई हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इक़्तिदा करते हुए सुकून के साथ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए शैतान को एक एक करके कंकरी मारनी है, उस पर गुस्सा नहीं उतारनी। वहाँ पे शैतान वगैरह नहीं है, बस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे कंकरी मारी थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वहाँ पे कंकरी मारी 3 जगहों पे, जमरे सुगरा यानी छोटा, मझला और बड़ा, 3 जगह ये दीवार की तरह बनी, उसी दीवार में कंकरी मारनी है और उसका हौज बना हुआ है। इंसान कोशिश करे कि उसकी कंकरी उस हौज में जाकर के गिर जाए, बस उस हौज में उसकी कंकरी जाकर के गिर जाए। ठीक है, अब इंशाल्लाह और कुछ बातें अगर रह गई हैं तो किताब हमारे पास ये है, छोटी सी किताब है हज और उम्रा, हमारे जले से छपी हुई है और इसके और भी बहुत सारी किताबें हैं, आप पढ़ें, सीखें, याद करें और अच्छे तरीके से अदा करने की कोशिश करें, क्योंकि हज और उम्रा इंसान बार बार नहीं करता है। इंसान की ज़िंदगी में एक ही बार हर हज फ़र्ज़ है, तो अच्छी तरह से इसकी तालीम ले करके, सोच करके, समझ करके जाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त ख़त्म हो गया, अल्लाह ताला हम सबको हाजी और नमाजी बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।